नमस्कार। आज हम एक ऐसे शब्द की परतों को खोलने जा रहे हैं जो सुनने में तो बहुत छोटा है, पर अपने अंदर शायद पूरे ब्रह्मांड के रहस्य को समेटे हुए हैं। शब्द है वशटकार। जो विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान विष्णु का तीसरा नाम है। हाँ, और आज हमारी सारी बातचीत विष्णु सहस्त्र नाम की व्याख्या से जुड़े एक लेख पर आधारित होगी। हमारा इरादा सिर्फ इसका शब्दकोश वाला मतलब जानना नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। बल्कि ये समझना है कि कैसे कैसे यज्ञ की वेदी से उठा ये एक शब्द दैवीय आदेश से जुड़ जाता है। और सिर्फ आदेश ही नहीं, ध्वनि की शक्ति, सृष्टि के मूल सिद्धांत, सब कुछ। इसमें ऐसा क्या है? बिल्कुल। प्राचीन ग्रंथों में ना कुछ शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, वो चाबियों की तरह होते हैं जो एक पूरे दर्शन के दरवाजे खोल देते हैं। अच्छा। वशटकार एक ऐसा ही शब्द है। यह यज्ञ की क्रिया, मंत्र की शक्ति और दैवत्व के स्वभाव को एक ही धागे में पिरोता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे ये अकेला शब्द नियंत्रण, समर्पण और एक दैवीय आदेश, इन तीनों बिल्कुल अलग लगने वाली बातों को अपने अंदर समेटे हुए है। ये तो वाकई दिलचस्प है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये दिखाता है कि यूनिवर्स असल में किस मूल नियम पर चलता है। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जब यज्ञ होता है, हवन होता है, तो वशट शब्द की भूमिका क्या होती है? हम सुनते हैं कि होत्री पुरोहित इसका उच्चारण करते हैं। हाँ, ये वो निर्णायक पल है। निर्णायक पल। जी, जब पुरोहित सामग्री को अग्नि में डालते हैं तो वो वशट का उच्चारण करते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक सिग्नल नहीं है कि अब आहुति डालो। तो फिर ये क्या है? ये वो क्रिया है जो यज्ञ को पूरा करती है, जो यजमान की भेंट को इच्छित देवता तक पहुंचाती है। मतलब ध्वनि के जरिए? बिल्कुल। यहाँ ध्वनि ही उस भेंट को ले जाने वाला वाहन बन जाती है। अच्छा। ये इस विचार से जुड़ा है कि मंत्र सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि ऊर्जा से भरे ध्वनि रूप हैं, जिनमें कॉस्मिक एनर्जी को एक दिशा देने की ताकत होती है। एकदम सही। तो ये एक तरह का ट्रांसफर मैकेनिज्म हो गया। हाँ, कह सकते हैं। और ये प्रक्रिया अचानक शुरू नहीं होती, ये एक पूरी बातचीत का क्लाइमैक्स है। बातचीत? हाँ। किसके बीच में? विष्णु स्मृति में कुछ मंत्रों का क्रम बताया गया है, जो एक संवाद जैसा लगता है। सबसे पहले पुरोहित पुकारता है आश्रव्य, जिसका मतलब हुआ सुनो, या एक तरह का अटेंशन प्लीज देवताओं के लिए। बिल्कुल। फिर एक तरह से पुष्टि होती है, अस्तुश्रोषट, मतलब हाँ, उन्होंने सुन लिया है। जी। इसके बाद पुरोहित को आदेश मिलता है यज्ञ, यानी अब यज्ञ करो। फिर सब मिलकर अपनी सहमति देते हैं, यह जाम है, हम यज्ञ करते हैं। वाह। और इस पूरी बातचीत की भूमिका के बाद उस शिखर पर पहुंचकर कहा जाता है